इसमें टच इसकी काम नहीं कर रही। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं और आपकी समझ में कोई काम नहीं आ रहा है और आपने 10वीं या 12वीं कर रखी है या आपने स्कूल की कोई भी एजुकेशन नहीं ली है, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अपना खुद का मोबाइल सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। और 45 डेज़ का कोर्स है ये, कोई इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स नहीं है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, यानी कुल 7,000 रुपये की फ़ीस में आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल शॉप शुरू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या मसला है, इसमें टच इसकी काम नहीं कर रही। ठीक है, हमने फोल्डर वगैरह सब चेंज करके देख लिया है, टच फिर भी काम नहीं कर रही है। तो इसमें ऐसे केस में क्या करना है वो हम समझते हैं। तो पहले मैं इसे बंद करता हूँ। और ये टच की जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसके अंदर आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रा डायग्राम की तरफ चलते हैं कि क्या सीन है। तो ये इसका यहाँ पर ये टच का पूरा कनेक्शन बनेगा इस जगह पर। यहाँ पे हमें सबसे पहले GR चेक करना पड़ता है। अगर हमारा कोई भी टच काम नहीं कर रही, डिस्प्ले काम नहीं कर रही, चार्जिंग नहीं हो रही, तो GR चेक करना होता है। तो वो भी चेक करेंगे और पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। चलिए पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टच है, यहाँ पे आपकी टच या डिस्प्ले लगता है और पावर मिल के जब इसकी टच के लिए वो बनाते हैं फंक्शन। और जब इसमें से किसी पर भी लाइन में कोई गड़बड़ आ जाती है, इसमें या जितनी भी लाइनें हैं, मान लीजिए 6 लाइनें हैं, एक आध लाइन में गड़बड़ हो गई तो वो लाइन काम नहीं करेगी। ठीक है, उसकी वजह से आपकी टच काम करना बंद कर देगी। तो अब इतनी बहुत सी लाइनें होती हैं, उसमें से कैसे चेक करें कौन सी ख़राब है। हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए मैं बोर्नियो में जा रहा हूँ और मैं एक बार आपको गूगल से भी देख के दिखा देता हूँ कि गूगल से कैसे करेंगे। और हम देखेंगे कि कोई इमेज मिल जाए जिसमें लाइनें दिखाई गई हों। अब ये मैंने इसका टच का GR खोल रखा है। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से चेक करूँगा और आगे चलते हैं, ज़रा थ्योरी समझते हैं। तो इस तरह से कुछ लाइनें वगैरह निकलती हैं टच की, जो भी लाइनें, जैसे मान लीजिए कितनी लाइनें हैं, तो इसमें बहुत सारी लाइनें हैं। इन सब लाइनों पे रीडिंग मिलनी चाहिए। ये एक आम इंसान के लिए लाइनें हैं, लेकिन एक टेक्नीशियन के लिए रीडिंग्स हैं। इन सब पे रीडिंग्स मिलनी चाहिए। रीडिंग अगर नहीं मिली तो फिर हमें आगे काम करना पड़ेगा। फिर रीडिंग नहीं मिली तो लाइनें वाइनें चेक करनी पड़ेंगी। कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। अब सिंपली मैंने टच का सॉल्यूशन खोल रखा है और इसमें इन्होंने दिखाया है कि ये तुम्हारी जो लाइनें हैं, एक लाइन, 2 लाइन, 3, 4 और 5 लाइनों पर काम करना है। 5 लाइनों पर आपको काम करना है। इसमें किसी में भी लाइन में गड़बड़ मिलेगी तो उस पर फोकस करना है, सब पे नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको GR चेक करता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। तो आपको मीटर पे भी ध्यान देना है और लाल वाली मैं ग्राउंड पे रख रहा हूँ और GR चेक करता हूँ, यानी कौन कौन सी लाइनों पे रीडिंग आ रही है। देखिए पहली पे आ रही है और दूसरी खाली है, फिर तीसरी पे आ रही है, फिर चौथी पर है, 5वीं पर है, 6ठी पर है। लाइनें 5 है और पहली के बाद दूसरी छोड़ के 6 तक लाइनें चेक करनी है। पहली पे रीडिंग चेक करनी है, दूसरी पे नहीं करनी है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी पे लाइनें पर रीडिंग चेक होनी है। तो पहली पे रीडिंग मिलनी चाहिए, सॉरी लाल वाला ग्राउंड पे लगाएंगे। तो पहली पे रीडिंग मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। दूसरी पे तो मुझे चेक नहीं करना है, तीसरी पे करना है। तीसरी पे रीडिंग आ रही है। अच्छा, चौथी पे भी रीडिंग देखता हूँ, चौथी पे भी आ रही है। तो 5वीं पे रीडिंग चेक करता हूँ तो 5वीं पर भी आ रही है और 6ठी पर भी आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी 5 लाइनों में से 4 पे रीडिंग आ रही है। पहली लाइन, एक लाइन में गड़बड़ है। ठीक है, ये सेट गिर के प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। कस्टमर से पूछ लेते हैं कि क्या कैसे प्रॉब्लम आई है। तो यानी कि पहली लाइन पे रीडिंग गायब है।
चलिए, फॉल्ट इसका मतलब हाथ में आ चुका है। अब ज़रा पहली की लाइन देखते हैं। तो पहली की जो लाइन है ये है, यानी इस लाइन में प्रॉब्लम है। इस लाइन पे रीडिंग नहीं है, बाकी सारी लाइनों पे रीडिंग है, इस लाइन पे रीडिंग नहीं है। अब आप गौर से देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से एक रजिस्टर के ऊपर जा रही है। तो मैं इस रजिस्टर को चेक करता हूँ क्या ये रजिस्टर मौजूद है या नहीं। पहली लाइन का जो रजिस्टर है, देखो पहली लाइन का यहाँ से रजिस्टर गायब है। ठीक है, गिरने की वजह से गायब हो गया होगा, तो ये रजिस्टर गायब है। बस सिंपल फॉल्ट यही है, जिस लाइन पे रीडिंग नहीं मिली है बस उसी में फॉल्ट है। तो फॉल्ट हाथ में आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे इसको शॉर्ट करके देखता हूँ। शॉर्ट करने से काम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सेम वैल्यू का लगाना पड़ेगा। तो वो जो जगह थी हमने शॉर्ट कर दी। अब हम अपने GR चेक करते हैं। दूसरे नंबर, जो पहले नंबर का लाइन थी उस पर रीडिंग अब आने लगी या नहीं। देखो यहाँ पे रीडिंग आने लगी, क्योंकि रीडिंग यहाँ आ रही थी, फिर यहाँ आती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही थी। तो देखो यहाँ रीडिंग बनने लगी, और तीसरी पे भी बन रही है, चौथी पर भी बन रही है, पाँचवीं पर भी बन रही है, और छठी पर भी बन रही है। यानी जो चार्ट के हिसाब से लाइन बन रही थी वो बनने लगी। चलिए इसको चेक करता हूँ पैक करके, काम बना कि नहीं बना। काम नहीं बना तो सेम वैल्यू का रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ क्या क्या सीन है। देखो टच काम कर रही है, बस इतना सारा फॉल्ट है इसके अंदर।